गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 11th और 12th का सिलेबस को लेकर आया हूँ। यह सिलेबस क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे बच्चों के लिए है और मैं बता देना चाहता हूँ कि वैसे अभ्यर्थी जो जो शिक्षक यानी 10+2 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये कुछ हद तक सहायता होगी। इस सिलेबस से उन्हें सहायता मिलेगी क्योंकि 10+2 की वैकेंसी आने वाली है। आप जान रहे होंगे चूँकि 10+2 की वैकेंसी अभी तक अर्थात झारखंड अलग होने के बाद से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। 10+2 में फ़िलोसफ़ी शिक्षक के लिए, टीचर के लिए कोई सीट क्रिएट नहीं हुआ था अभी तक, जिसके कारण वैकेंसी नहीं आती थी। और यदि वैकेंसी नहीं आ रही थी तो फिर सिलेबस भी कंप्लीट बना हुआ नहीं था शिक्षक भर्ती के लिए। तो यह सिलेबस उन्हें भी कुछ हद तक सहायक होगी क्योंकि इनसे यह पता चलेगा कि ये पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि जो इसमें 2 यूनिट पढ़ना है, 2 सेक्शन में पढ़ना है, एक साइंटिफिक मेथड एंड लॉजिक। तो पहला देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट में मेथड्स ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंस। ये पढ़ना है क्योंकि रिमार्क्स में देख पा रहे हैं आप, यस किया हुआ है। सेकेंड है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ना है। थर्ड है साइंस एंड हाइपोथेसिस, ये पढ़ना है क्योंकि यहाँ यस किया हुआ है। एंड फोर्थ है मिल्स मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, ये नहीं पढ़ना है क्योंकि रिमार्क्स में नो किया हुआ है। लॉकडाउन के कारण जब 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो फिर उसके बाद सिलेबस को थोड़ा छोटा कर दिया गया था और अभी उस समय से अभी तक वही चल रहा है। अभी दूसरा कोई अपडेट नहीं आया है, जिसके कारण हम यह मानकर चलेंगे कि अभी सिलेबस सही है। और यदि कोई नया अपडेट आता है तो मैं उसे अवश्य अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और फिफ्थ है न्याय थ्योरी ऑफ नॉलेज। नया थ्योरी ऑफ नॉलेज है जनरल सर्वे, लेकिन इसे नहीं पढ़ना है। अब सेकंड सेक्शन जो लॉजिक है इसमें देखते हैं हम क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 6 में है द नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक, ये पढ़ना है, देख पा रहे हैं यहाँ। और सेवेंथ है टर्म्स एंड प्रोपोजिशंस, रिलेशन बिटवीन प्रोपोजिशंस, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है कैटेगरिकल सिलोजिज्म, ये पढ़ना है। एंड 9th एंड 10th नहीं पढ़ना है। ये दोनों क्या है इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक एंड बुद्धिस्ट फॉर्मल लॉजिक, ये दोनों नहीं पढ़ना है चूँकि यहाँ नो किया हुआ है। ये था सिलेबस क्लास 11th का। और क्लास 12th का हम देखते हैं। ये क्लास 12th का सिलेबस है, ये सब हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए इसमें 3 यूनिट है, क्या क्या है, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी एंड अप्लाइड फिलोसफी, यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट में सेक्शन ए में पढ़ना है इंडियन फिलोसफी। इसमें है पहला यूनिट है नेचर एंड स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, सम बेसिक इशूज, ये पढ़ना है। और दूसरा है फिलोसफी ऑफ भागवत गीता, इसमें कर्म और योग को पढ़ना है, ये पढ़ना है। तीसरा है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ये रिमार्क्स में नो किया हुआ है तो इसे नहीं पढ़ना है। फोर्थ है न्याय वैशेषिक, सांख्य और योग, ये पढ़ना है। फिफ्थ में है अद्वैत वेदांत, ये पढ़ना नहीं है। सेकेंड सेक्शन में है वेस्टर्न फिलोसफी, इसमें नॉलेज एंड थ्योरी पढ़ना है, नॉलेज एंड थ्योरी। सेवेंथ है द काजल प्रिंसिपल, ये पढ़ना है। 8 में है नेचर ऑफ रियलिटी, ये पढ़ना है। 9th है
रियलिज्म एंड आइडियलिज्म ये पढ़ना है। और सेक्शन 3 जो है वह अप्लाइड फ़िलोसफ़ी। तो अप्लाइड फ़िलोसफ़ी में क्या है, इन्वायरमेंटल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स एंड फ़िलोसफ़ी ऑफ एजुकेशन, ये नहीं पढ़ना है। हो सकता है कि नया जब फिर से अपडेट होती है सिलेबस तो ये पढ़ना हो, या तो फिर और भी एक्स्ट्रा कुछ जोड़ा जा सके, लेकिन अभी हमें यही पढ़ना है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, खासकर फ़िलोसफ़ी के स्टूडेंट्स को, या तो फिर जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड कर चुके हैं फ़िलोसफ़ी से, या तो फिर वह अपने सब्सिडियरी पेपर से, तो वे ध्यान देंगे कि उनके लिए भी बहाली आने वाली है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में आ ही जानी चाहिए बहाली फ़िलोसफ़ी 10+2 में 2 के लिए, और उनके लिए यह सिलेबस थोड़ा कुछ कारगर होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मैं जो NEP 2020 के आधार पर जो सिलेबस बनाई गई है 2020 शिक्षा नीति के तहत, उसे मैं आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करूँगा ग्रेजुएशन के लिए, जो यूजी के लिए है, जो यूजी में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए। और फिर मैं बाद में देखूंगा कि पीजी का क्या सिलेबस है, वो मैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। धन्यवाद इसे देखने के लिए। और यदि आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।